चरना तेरिया तो मेहरबान दाता, झोली अटके खड़ा गरीब दर पे, ननु बख्शना नाम दाता। भोली भालड़ी मूरत मन मेरे अंदर रहे विराजमान दाता। महिमा आप दी गाने आंगन विचों, निकलन दास दे आखरी सांस दाता। लीला आप दी गांदिया तन विचों, निकलन मैनी पानी दे प्राण दाता। बोलो साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, अमृत बेला की पावन पवित्र घड़ी है। अपनी हाजिरी लगाते हुए गुरु चरणों का ध्यान करते हुए अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। इस जीवन के अंदर गुरु का आश्रय, गुरु का सहारा जिसको मिल गया, मानो वो संसार के हर भय से मुक्त हो जाता है। देखिए, गुरु का आधार क्या है? जैसे कोई इमारत बनती है, इमारत का आधार उसकी नींव है। बिना नींव के इमारत खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन वो नजर भी नहीं आती। ऐसे ही वो गुरु का आधार हमारे जीवन में इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये वो आधार है जिसके आधार पर हमारा जीवन चल रहा है। और इस आधार को मजबूत करने का जरिया है श्रद्धा, विश्वास। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अगर आप सत्संग में बैठकर सुन रहे हो, भगवान के चरणों में श्रद्धा है, तो ये शब्द आप पर पूरी चोट कर पाएंगे। श्रद्धा नहीं तो सुना अनसुना हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन के अंदर अपने भगवान, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा को बनाना है। श्री रामचंद्र मानस का एक प्रसंग ध्यान में आ रहा है। उत्तरकांड जो आखिरी कांड है श्री रामचरित मानस का, उसमें काकभूषुंडी जी और कर्ण जी के बीच का एक संवाद है।
जिस संवाद के अंदर गरुड़ जी ने कुछ सवाल किए हैं और उनका उत्तर दे रहे हैं। सवाल ये है, कौन कौन से ऐसे मानसिक रोग हैं जो जीव को हर समय दुख देते? ये प्रश्न है। तब काव्यसूत्र जी ने कहा, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। काव्यसूत्र जी कहते हैं, गरुड़ जी काम वात का रोग है। काम वात कफ रोग अपारा, लोभ पित्त नित छाती जारा, लोभ पित्त का रोग है जो हर समय अंतर जलन करता है। ये एक एक रोग का मिश्रण जहां हो गया, काम क्रोध और लोभ यानी वात कफ और पित्त, ये तीनों रोग काव्यसूत्र जी कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों आ गए तो फिर कहते हैं वो सन्निपात नाम का एक रोग बन जाता है। यानी वो ऐसा भयानक रोग, उसको आयुर्वेद में सन्निपात रोग का नाम दिया है। अब रही बात ये रोग का निवारण क्या है, कौन कहेगा, कौन ये अपने ऊपर गर्व करके कह सकता है कि मेरे अंदर काम नहीं? हर जीव के अंदर कोई ना कोई कामना हर समय चल रही है। क्रोध कौन कहेगा कि मेरे अंदर क्रोध नहीं? सबके अंदर है, कभी किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा। और लोभ की बात, इस पर भी कोई मान नहीं। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जब तक एक साधु जंगल में बैठकर तप कर रहा है, उसको भी पेट के लिए भोजन की जरूरत रहेगी, जल की जरूरत रहेगी। लेकिन काम वात कफ रोग अपारा, लोभ पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, ये तीनों जहां जिसको पकड़ लेते हैं, उपजय सन्निपात दुखदाई। अब बात अगली है, इसका निवारण बताया है। ये रोग तो आ गए, इसी के अंदर भी हो सकता है। अब इस निवारण के लिए कहा है सद्गुरु वैद वचन विश्वास। जीवन में सद्गुरु रूपी वैद मिले और दूसरा शिष्य के लिए एक मर्यादा कही है कि उनके वचनों में विश्वास करने वाला शिष्य होना चाहिए। डॉक्टर की बात पर कोई विश्वास रोगी ना करे तो दवा लागू नहीं होती, और गुरु की बात शिष्य के ऊपर अमल ना करे तो रोग निवारण कैसे हो? इसलिए कहा सद्गुरु वैद, सद्गुरु रूपी वैद मिल जाए, वचन विश्वास और उनके वचनों में विश्वास हो। विश्वास की पराकाष्ठा का प्रमाण मिलता है गुरु महिमा में। सत्य असत्य विचार ना कीजिए, गुरु का कथन मान सब कीजिए। सत्य असत्य का विचार भी ना शिष्य करे, गुरु का कथन मान सब लीजिए। इसलिए निवारण का रास्ता दिया है सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम। ये जैसे डॉक्टर जब रोगी को दवा देता है, कुछ परहेज की चर्चा भी होती है। ये खाना, ये मत खाना, ये लेना, ये मत लेना। अब संयम का अर्थ यहाँ परहेज बताया है।
सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम ये ना विषय कर आशा। अभी बेटी ने भजन गाया कि ऐ मेरे सद्गुरु, मेरे अंधकार का हरण कर लीजिए, ये मेरा मन रोगी है, विषयों का इसको रोग लग गया। रामायण भी यही कह रही है, लेकिन उसका उपचार दिया है। सद्गुरु है वचन विश्वासा, संयम ये ना विषय कर आशा। विषयों की आशा छोड़ दे। दवा बताई है, कौन सी है? रघुपति भक्ति सजीवन पूरी। संजीवनी क्या है? दवा क्या है? प्रभु भक्ति। अनुपान श्रद्धा गति पूरी। कहते इसका अनुपान कैसे करना है? श्रद्धा से। अब इन चौपाइयों में एक जगह विश्वास भी आया है और एक जगह श्रद्धा शब्द भी आ गया। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, विश्वास भी जीवन में हो शिष्य के। और आखिर में कहा रघुपति भक्ति सजीवन पूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अंत में कह दिया ए विधि भलियों सो रोग नशाही। ये विधि जीवन में जिसके पूरी मजबूत बन गई, इन रोगों का नाश होगा ही होगा। ए विधि भलियों सो रोग नशाही, नाही ते यतन कोट नहीं जाए। नहीं तो करोड़ों यत्न करने पर भी ये रोग नहीं जाने वाले। इसलिए इन दुष्टम, इन दुर्गम, इन लाइलाज बीमारियों का इलाज हमारे सद्ग्रंथों में छिपा हुआ है। उसकी और हम थोड़ा थोड़ा चिंतन करके जीवन में अपना सके। वो क्या है? सद्गुरु के रूपी वेद मिले हैं, हमें विश्वास बना के रखना है और प्रभु भक्ति का सेवन श्रद्धा से करते रहना है और सद्गुरु रूपी वेद पर विश्वास करना है। तब जाकर जीवन के इन रोगों का इलाज होगा। तो हमें सद्गुरु वेद मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है और हमें अपने जीवन को अमली बनाना है। उनके बताए हुए रास्ते पर निरंतर चलते रहना है और गुरु के नाम का आधार सदा जीवन में लेके चलना है। आइए इसको एक भजन के अंदर बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है।